हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज हम करने वाले नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। जैसे प्रीवियस टॉपिक हमने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में और काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पे मैंने बताई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, फैराडे सेकंड लॉ क्या था। आफ्टर द लास्ट के अंदर मैंने लेंजेस के बारे में बताया आपको। लेंजेस लॉ क्या था जिसका यूज़ किया जाता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। आई होप आपने यहाँ तक बहुत अच्छे से कर लिया होगा। तो आगे चलने से पहले थोड़ी सी चैनल की प्रमोशन। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ए यू विश, और ऐसे ही सदा सपोर्ट करते रहिए। तो उसके लिए दिल से शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है लेंजेस लॉ से, क्योंकि अपना लास्ट जो हुआ था प्रीवियस लेक्चर था लेंजेस लॉ के ऊपर, तो उसका कुछ पार्ट बच गया था क्योंकि मुझे वहाँ पर लग रहा था कि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ रही है, थोड़ा सा मुझे यहीं ब्रेक करना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर स्टॉपेज लगा दिया था लेंजेस लॉ के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा उसको आज फिर से रिपीट करता हूँ और आगे लेके चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, फैराडेज के लॉज को। ठीक है। और CBSE अगर मैं बात करूँ इस सेशन की 2020-21 की, तो CBSE ने इस सेशन के अंदर जो ये चैप्टर है, ये आज का जो अपना लेक्चर रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, CBSE के इस साल के पैटर्न के अकॉर्डिंग कि EMI का जो टॉपिक है आपका वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर और डोमेस्टिक सर्किट जो हैं वो आपके इस साल जो है वो सिलेबस के अंदर नहीं है। 2020-21 के सेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आगे क्या होता है वो बाद की बातें हैं। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेंजेस लॉ क्या था, तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है ऑलरेडी इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ, है ना। तो क्या होता है कि इट स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज सच दैट इट अपोज द कॉज और द चेंज विच प्रोड्यूस इट। लेंजेस लॉ ने क्या बोला कि EMF जो इंड्यूस होती है, करंट जो इंड्यूस होता है, वो अपने ही जिनकी वजह से वो बना है उन्हीं को ही क्या करता है, वो अपोज करता है, फ्लक्स को अपोज करता है, अपने अंदर आने वाले चेंज को अपोज करता है। क्लियर है ये बात। जैसे कि अगर एक कॉइल के अंदर, मैंने वहाँ पर एक आपको बेहतरीन मूल मंत्र दिया था। वो मूल मंत्र क्या था, आएगा तो आने नहीं देना, जाएगा तो जाने नहीं देना। याद रखना भाई मेरे, ठीक है। आएगा तो आने नहीं देना। अगर पास नॉर्थ पोल आ रहा है तो आगे फ्रंट भी नॉर्थ बन जाएगा, दूर नॉर्थ से आ रहा है तो इधर क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। जाएगा तो जाने नहीं देना, ठीक है, याद रखना बेटे। अच्छा, अब ये क्या करता था, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो थी किस तरह बनती है, लेंजेस ने बताया था, है ना। अगर करंट को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, करंट को इंक्रीज कर रहे हो, तो ये क्या कहती है कॉइल, इंक्रीज होगा तो होने नहीं देना, तो आगे से क्या करना है, उसको अपोज करना है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरफ। क्लियर है, इंक्रीज होगा तो होने नहीं देना। ठीक है क्या, ठीक है भाई, नहीं होता इंक्रीज, मैं तो चला डिक्रीज होने, तो क्या भाई डिक्रीज होगा तो डिक्रीज भी नहीं होने देना। करंट को आपने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो क्या डिक्रीज होगा तो मैंने होने भी नहीं देना। तो होने नहीं देना तो जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट बनाना शुरू कर देगा। तो कॉइल का ये बात बेटे ध्यान रखना, करंट अगर आप इंक्रीज करते हो तो कॉइल करंट को इंक्रीज नहीं होने देगी, उसके चेंज को, अपने अंदर आने वाले चेंज को अपोज करेगी। इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज नहीं होने देना, तो इस तरफ उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरफ। डिक्रीज करोगे करंट की अमाउंट को, मान लो पहले 10 एम्पियर जा रहा था, 15 किया तो अपोज किया, 10 जा रहा था 7 किया, तो ये 3 एम्पियर करंट उसी की डायरेक्शन में बनाना शुरू कर देगी। डिक्रीज करोगे तो होने नहीं देना डिक्रीज, तो उसी की डायरेक्शन में करंट और बना दिया 3 एम्पियर। क्लियर है ये बात। तो डिक्रीज करोगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, ठीक है, और इंक्रीज करोगे तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। क्लियर है। अब इसी फिनोमेना को नाम दिया गया सेल्फ इंडक्शन का। क्या,
सेल्फ इंडक्शन का। अब ये सेल्फ इंडक्शन क्या था कि आपके पास एक कॉइल है इस वे के अंदर, आपने इस कॉइल के अंदर क्या किया कि जो करंट लिया यहाँ पर, चलो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, समझ में आ गई ये बात, लिख सकते हो आप, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन क्या था? सेल्फ इंडक्शन, देखो नाम से है ना, सेल्फ मतलब खुद ही, इंडक्शन का मतलब इंड्यूस करना। इसको कॉइल को किसी और की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ कंडीशन क्या है, कंडीशन इज दैट कि ये जो करंट आप इसमें से फ्लो करवाओगे, दैट करंट इज वेरिएबल। ये कैसा करंट होना चाहिए? वेरिएबल करंट होना चाहिए, ठीक है। कि जब ये करंट इंक्रीज होगा तो ये अपने इंक्रीज होने नहीं देना, तो क्या करेगी? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरफ, और ये वेरिएबल है मतलब इसकी वैल्यू वेरी करे, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। तो जब इंक्रीज होगा तो इंक्रीज नहीं होने देना इस तरफ, और जब डिक्रीज होगा तो इस तरफ, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। क्लियर है? इंक्रीज करोगे तो अपोज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। कौन सा करंट? इंड्यूस करंट, ठीक है। और अगर क्या करोगे आप, करंट की अमाउंट को डिक्रीज करोगे तो इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, वो फ्लो करना शुरू कर देगा। क्लियर है? अब सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना है क्या? देखो यहीं से ही आप इसकी डेफिनेशन देखिए, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ EMF, the phenomena of production of EMF when a variable current pass through the coil, जब एक कॉइल के अंदर से आप वेरिएबल करंट पास करवाओगे तो ये कॉइल खुद ही क्या करना शुरू कर देगी? EMF इंड्यूस करना शुरू कर देगी। दैट इज द सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। और फैराडे भाई साहब यहाँ पर नहीं रुके थे सेल्फ इंडक्शन पे, उन्होंने एक और चीज़ बता दी, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। और बड़ा फेमस था ये सिस्टम, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। और आपकी 10th क्लास की NCERT की बुक के अंदर इसका डायग्राम भी बना हुआ है, म्यूचुअल इंडक्शन वाली एक्टिविटी भी आपकी वहाँ पे की हुई है कि एक सॉफ्ट आयरन रोड ली हुई है, सॉफ्ट आयरन रोड के ऊपर, कि एक कोयल जो है वो यहाँ आपने क्या कर दी? माउंट कर दी इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर, और यहाँ पर बैटरी लगा दी, ठीक है। क्लियर है? बैटरी लगा दी आपने, और इसी कोयल के ऊपर आपने ये एक पास में, चलो रोड थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, ये ले ली भी रोड, और इसी कोयल के ऊपर आपने, रोड के ऊपर आपने एक और कोयल माउंट कर दी, और इधर क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। कौन सा फिनोमेना? म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब आपने क्या किया? इस कोयल को बोलते हैं प्राइमरी कोयल, या कई बार इसको कोयल 1 भी बोल देते हैं, ठीक है। और जो ये सेकंड वाली होती है इसको बोलते हैं सेकेंडरी कोयल। कौन सी कोयल? सेकेंडरी कोयल, ठीक है। फील आना चाहिए, फील, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाओ मेरी, फील पे जाओ, ठीक है। तो अब आपने क्या किया? प्राइमरी कोयल के अंदर चेंज किया करंट, स्विच ऑन किया, ऑफ किया। तो जब आप स्विच ऑन करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, समझ में आई? ऐसे चलती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जब आप स्विच ऑफ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो जाएंगी, स्विच ऑन करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो जाएंगी। मतलब आपने क्या किया? प्राइमरी कोयल के अंदर आप चेंज कर रहे हो, तो उस चेंज का इफेक्ट कहाँ शो हो रहा है? सेकेंडरी कोयल के अंदर। मतलब जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, क्या बात बाबा, करंट आपने यहां चेंज किया, स्विच ऑन यहां किया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। ऐसा क्या हुआ कि जब आपने, देखो क्या हुआ, जब जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और इस कोयल के अंदर गई, और ये कोयल क्या करेगी? उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपोज करेगी,
और अपोज करने के लिए उसको अपने अंदर क्या बनाना पड़ेगा, ईएमएफ को इंड्यूस करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो किया है। आपने क्या किया, फिर स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करते ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हुई, यहां से डिक्रीज होने का मतलब अगेन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और फिर से जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ गैल्वेनोमीटर अगेन शो डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन इसी को कहते हैं कि आपने एक कॉइल के अंदर चेंज किया और उसका इफेक्ट दूसरी कॉइल के अंदर मिला, मतलब इन्होंने आपस में एक ऐसा गठबंधन की सरकार बनाई, ठीक है, कि जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होने लग गया। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन हुआ यहां पर, एक कॉइल में चेंज करने की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ का इंड्यूस होना। ठीक है, इट इज द फिनोमिना of induction of EMF in secondary coil due to change of current in primary coil। एक प्राइमरी कॉइल में चेंज करने पर करंट की अमाउंट सेकेंडरी कॉइल में क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। दैट इज अ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो आपका जो 10th लेवल तक का है वो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन जस्ट एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है, आगे डेरिवेशन वगैरह नहीं है। तो जैसे ही आप आगे आओगे हमारी शरण में +2 क्लास के अंदर, तब वहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट डेरिवेशन सिखाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब जाते जाते एक लास्ट फॉर्मूला, एक लास्ट फैराडे का तो नहीं है, खैर फ्लेमिंग का है। ठीक है, एक रूल आपको जरूर समझाना है जिसके ऊपर क्या आएगा, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वो रूल क्या है, फ्लेमिंग राइट, क्या हो रहा है भाई मेरे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। पहले किया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अब करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, वही सेम फ्लेमिंग कि स्ट्रेच अवर फिंगर ऑफ राइट हैंड इन दिस वे, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये रूल भी यूज़ किया जाता है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे अपन ने वहाँ पर फ्लेमिंग ने बताया था ना कि करंट अगर ऐसे चल रहा है तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेम उसी की जैसा ही, उसी की जगह ही यूज़ होने वाला फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहते हैं कि फर्स्टली स्ट्रेच अवर फिंगर ऑफ राइट हैंड इन दिस वे, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या था, फादर मदर चाइल्ड, एफ फॉर फोर्स फादर, मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड, सी फॉर करंट। वो कौन सा करंट होता था, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर फादर मदर चाइल्ड, फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब इंड्यूस करंट। क्लियर है, दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हाँ जी, इट स्टेट दैट फर्स्टली स्ट्रेच द फिंगर ऑफ राइट हैंड, in this way all are mutually perpendicular to each other, सारी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, थंब represent the direction of force,
फोर्स, हाँ जी, फोर फिंगर, आज मुझे लग रहा है बोर्ड मेरा ही है ना। फोर फिंगर रिप्रेजेंट, सारे में फैल जाऊं मैं, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडल फिंगर represent the direction of induced current। देखो बोर्ड अपन ने सारा भर दिया, अपना ही था, ठीक है, लास्ट था तो अपना ही था। फिर से बताते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेच द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन दिस वे, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Thumb represent the direction of force, forefinger represent the direction of magnetic field, and middle finger represent the direction of induced current। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।